टाइटैनिक। ये नाम सुनते ही जहन में एक विशाल, कभी न डूबने वाला जहाज और एक बर्फीली रात की वो दिल दहला देने वाली कहानी याद आती है। लेकिन वो आइसबर्ग से हुई टक्कर, सच कहूं तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। आज हम उस अनकही कहानी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंसानी गलतियों और टूटे हुए कम्युनिकेशन की एक पूरी चेन ने उस महान जहाज को समंदर की गहराइयों में पहुंचा दिया। यही वो सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अटलांटिक महासागर में उस रात टाइटैनिक अकेला तो नहीं था, कई और जहाज उसके आसपास थे। तो फिर जब मदद इतनी करीब थी, तब 1500 से ज्यादा जानें आखिर क्यों चली गईं? जवाब छिपा है एक के बाद एक हुई गलतियों में। चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये हादसा अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव उस जानलेवा रात से कई घंटे पहले ही रखी जा चुकी थी। टाइटैनिक को लगातार चेतावनियां मिल रही थी कि वो एक बर्फीले जाल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। पूरे दिन वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स के पास दूसरे जहाज़ों से मैसेज आ रहे थे। सुबह सुबह कोरोनिया ने बड़े बड़े आइसबर्ग्स के बारे में बताया, दोपहर में और भी वार्निंग्स आईं, और शाम होते होते तो पास के जहाज एसएस कैलिफोर्निया ने सीधे सीधे चेतावनी दी। हवा में खतरा जैसे साफ महसूस हो रहा था, लेकिन टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा था। और इसकी वजह कौन था? जहाज पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का मालिक जोसेफ ब्रूस इसमें भी मौजूद था। उसे बस एक ही धुन सवार थी कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ दे और न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचे। जब कप्तान स्मिथ ने उसे आइसबर्ग की चेतावनियों के बारे में बताया, तो इसमें ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रफ्तार और शोहरत की चाहत सुरक्षा पर भारी पड़ गई। और फिर हुई एक छोटी सी लेकिन उतनी ही भयानक गलती। टाइटैनिक के क्रू में आखिरी वक्त में कुछ बदलाव हुए थे। एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को ड्यूटी से हटा दिया गया और वो गलती से एक लॉकर की चाबी अपनी जेब में रखकर ही जहाज से उतर गया। जानते हैं उस लॉकर में क्या था? दूरबीन। नतीजा, उस काली बिना चांद की रात में जो लोग सबसे ऊपर बैठकर निगरानी कर रहे थे, उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। उन्होंने उस विशाल आइसबर्ग को तब देखा जब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब आते हैं उस रात की शायद सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक कम्युनिकेशन की नाकामी पर। एक ऐसा जहाज था जो टाइटैनिक को देख सकता था, जो आसानी से मदद के लिए पहुंच सकता था, लेकिन वो बस खामोश खड़ा रहा। सिर्फ 37 किलोमीटर्स। जी हाँ, एसएस कैलिफोर्निया और डूबते हुए टाइटैनिक के बीच बस इतनी ही दूरी थी। इतनी कम दूरी कि वो एक दूसरे की लाइटें देख सकते थे। ये फासला तो कुछ ही घंटों में तय हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या? यहाँ एक के बाद एक गलतियों का एक ऐसा मेल हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। बर्फ का खतरा देखकर कैलिफोर्निया के कप्तान ने रात के लिए जहाज रोक दिया और अपने वायरलेस ऑपरेटर को सोने भेज दिया। बस रेडियो बंद हो गया। जब उनके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े जा रहे सफ़ेद रॉकेट देखे, तो उन्हें लगा कि शायद कोई कंपनी जश्न मना रही है। उन्होंने मॉर्स लैम से सिग्नल भेजने की कोशिश भी की, पर टाइटैनिक पर उस अफरा तफरी में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सोचिए, मदद बस कुछ किलोमीटर दूर खामोश खड़ी थी। लेकिन एक जहाज था जिसने टाइटैनिक की वो आखिरी पुकार सुन ली थी, आरएमएस कारपैथिया। उसकी ऑपरेटर ने किस्मत से अपना हेडफोन उतारने से ठीक पहले वो डिस्ट्रेस सिग्नल सुन लिया। पर अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो थी वक्त की। कारपैथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। ये कैलिफोर्निया की दूरी से लगभग 3 गुना ज्यादा था। फिर भी कप्तान आर्थर रोस्ट्रॉन ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने जहाज को पूरी रफ्तार से उस खतरनाक बर्फीले समंदर की ओर मोड़ दिया। वो जानते थे कि ये वक्त के खिलाफ एक बहुत खतरनाक दौड़ है। अपनी सबसे तेज रफ्तार पर भी कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लगने वाले थे, और टाइटैनिक के पास 4 घंटे नहीं थे। जहाज में तेजी से पानी भर रहा था और वो हर पल डूबने के करीब जा रहा था। जब कारपेथिया सुबह के करीब 4 बजे उस जगह पर पहुंचा, तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। टाइटैनिक को डूबे हुए 2 घंटे हो चुके थे। जहां वो आलीशान जहाज होना चाहिए था, वहां बस ठंडे पानी में लाइफ बोट्स और मलबा तैर रहा था। उन्होंने उन 706 लोगों को तो बचा लिया जो लाइफ बोट्स में थे, पर 1500 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। टाइटैनिक को किसी एक चीज ने नहीं डुबोया।
ये सिर्फ एक आइसबर्ग की कहानी नहीं है, ये तो एक के बाद एक हुई गलतियों की एक लंबी दर्दनाक कहानी है। चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले रफ्तार के जुनून में चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। फिर एक मामूली सी चाबी की वजह से जरूरी औजार ही नहीं थे। उसके बाद जो जहाज सबसे पास था उसका रेडियो ही बंद था। फिर मदद के लिए जो रॉकेट छोड़े गए उन्हें गलत समझ लिया गया। और आखिर में जो एक जहाज मदद के लिए आया भी वो बहुत बहुत दूर था। शायद इनमें से कोई एक गलती होती तो बात संभल जाती, पर जब ये सब एक साथ हुई तो तबाही को कोई नहीं रोक सका। टाइटैनिक अपने जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी था। उसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, और फिर भी वो इंसानी घमंड, लापरवाही और छोटी छोटी गलतियों से हार गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज हम अपनी टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करते हैं। और क्या हमने टाइटैनिक की कहानी से वो सबसे जरूरी सबक सीखा है कि कोई भी सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी, यानी हम इंसान।